नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड में ईडी की रेड जारी है। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये रेड की कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 17 ठिकानों में ईडी की ये छापेमारी की जा रही है। बड़ा झटका झारखंड के लिए है, क्योंकि कल झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक एक दिन पहले इस रेड ने झारखंड की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। साथ ही पश्चिम बंगाल में भी इस रेड ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे दिया है। तो आखिर रेड से जुड़ी क्या कुछ है, ताजा अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है, कहां कहां पे ये रेड हो रही है? देखिए, 17 जगह पे इस वक्त रेड चल रहा है और चूंकि कल वोटिंग है, इसलिए सब जगह यही चर्चा हो रही है कि वोटिंग से पहले एक बड़ी कार्रवाई हो गई। इसको हमें नहीं देखना चाहिए कि कल चुनाव हो रहे या वोटिंग हो रहे। ये इतना बड़ा मिनास और इतनी बड़ी स्टोरी है ये कि आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। भाई, क्या चल रहा है? 17 जगह, रांची में, पाकुड़ में और वेस्ट बंगाल के कोलकाता और 24 परगना में। क्यों हो रहा है? यहां ईडी का क्या काम है? तो कई सारी चीजें। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह कह रहे घुसपैठिया आ गए, बांग्लादेशी आ रहे हैं। अब देखिए कि जो पाकुड़ के अंदर, कलकत्ता के अंदर जो रेड्स हो रही है वो टीएमसी के लोग हैं और झारखंड में जो हो रहा है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग हैं। तो पॉलिटिकली ये मामला सेंसिटिव तो है ही, लेकिन इन 17 जगहों में जो की जा रही है ये बरियातू के होटल स्काईलाइन, जिसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, आसवी डायग्नोसिस, बाली रिसोर्ट, होटल माउंट व्यू, इन जगहों पे छापेमारी चल रही है। भाई, होटलों और रिसोर्ट में क्यों हो रहा है ये सवाल, क्योंकि ये मामला जून में शुरू हुआ। मामला जून में झारखंड की पुलिस ने छापेमारी की, उसमें कुछ महिलाएं पकड़ी गई इसी होटल माउंट व्यू के अंदर, जो प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही थी। और जब उनको पकड़ा गया तो मालूम चला कि वो बांग्लादेश की है। अब बवाल कटा, उसमें जो बातें हुई तो एक महिला आकर के सामने आती है और वो महिला बांग्लादेशी होती है। उसने कंप्लेन किया, एफआईआर दर्ज हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने ये बताया कि हम 5-6 महिलाएं, हम लोग बांग्लादेश के चिटगांव से हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन महिलाओं का नाम भी, जो तीनों युवतियों को जो गिरफ्तार किया गया था, उसमें निम्पी बीरुआ, समरीन अख्तर और निपा अख्तर, ये बांग्लादेशी नागरिक थे। लेकिन इनके पास से आधार कार्ड निकला, राशन कार्ड निकला, इलेक्शन कार्ड निकला। पूछा गया कि भाई रांची कैसे पहुंच गए आप लोग? तो बताया गया कि एक एजेंट के जरिए हमें बांग्लादेश से हमें लाया गया, चिटगांव से ढाका, ढाका से फिर कलकत्ता लाया गया, कलकत्ता के बाद से फिर हमें यहां पे प्रोस्टिट्यूशन के लिए रांची लाया गया, है ना। पाकुड़ में किसके घर पे छापेमारी हो रही है? तो पाकुड़ के पीर तल्ला में अल्ताफ शेख, उसके यहां छापेमारी की जा रही है। बैरकपुर मध्यग्राम, वहां पे जो टीएमसी का नगर पालिका का एक ठेकेदार है, उसके यहां छापेमारी की जा रही है। सब मुस्लिम्स हैं, है ना। ये मौलवी मौलानाओं का भी समझ में नहीं आता। मुस्लिम महिलाओं को आप बांग्लादेश से उठाकर के यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में आप झुकवाने का ये सारा काम कर रहे हैं। सारी सेकुलर पार्टियां, इंडी गठबंधन का जो पूरा रैकेट चल रहा है, ये शर्म की बात नहीं है। इसमें कोई फतवा जारी नहीं होगा। ये आप देखिए कि किस तरीके से इन लोगों ने एक रैकेट बना दिया। अब हुआ ये कि जब ये केसेस जब आए और ये मालूम चला कि ये पूरा पैसा, जब प्रोस्टिट्यूशन आएगा तो ब्लैक मनी आएगा, और जब ब्लैक मनी आएगा तो ईडी आ गई। तो ईडी ने इन लोगों के कंप्लेंट के ऊपर, ईडी ने ईसीआईआर जो है, इन्होंने अपना
दर्ज किया। अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू हुआ। जब जून में इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस जब दर्ज किया तो ईडी गई यही बरियातू थाने में कि भाई वो जो 3 महिलाओं को आपने गिरफ्तार किया था वो कहाँ हैं। तो मालूम चला बेल हो गया। अब देखिए पुलिस किस तरह से काम करती है। ये आज ये चिल्ला रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले और कांग्रेस वाले कि भाई चुनाव से ठीक पहले आपने जो है इस तरह का काम कर दिया, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है ये एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए। अरे भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये बताओ तुम्हारे नाक के नीचे से ये कहां गायब हो गए? ये तीनों महिलाएं जिनको पकड़ा गया झारखंड पुलिस ने पकड़ा, ईडी ईसीआईआर दर्ज करती है और वहां थानेदार से मनोज कुमार नाम है उसका, उसके पास जाती है। वो पूछती है कि ये बताओ वो तीनों महिलाएं, बोले कि तो बेल मिल गया। बेल मिल जाने के बाद फिर कहां गायब हैं? कोई ठोर ठिकाना भगा दिया गया। जिस रूट से ये लोग आए चिटगांव से रांची, उसी रूट से वापस उनको गायब कर दिया गया। तो ये आप क्या करना चाह रहे हो? ये बंगाल की सरकार और झारखंड की सरकार, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, प्रोस्टिट्यूशन का, ड्रग्स का, बालू माफिया, ये जो माफिया जो ऑपरेट करता है किसी भी जगह पे, ये बिना सरकार, बिना पुलिस, बिना अधिकारी, बिना नेता के संरक्षण के इस तरह का रैकेट नहीं चल सकता। चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, वुमेन ट्रैफिकिंग हो, अब ड्रग्स का काम हो, प्रोस्टिट्यूशन का काम, ये सारी चीजें ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आती हैं। और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को आपने रोकने के बजाय आप उसको बचाने में जुड़े हुए हो। तो इसलिए ये रेड किया जा रहा है। लेकिन इसका जिक्र नहीं किया जा रहा है कि होटल में रेड हो रहा है, इसका मकसद कुछ और है। लेकिन जो तमाम जेएमएम और कांग्रेस के नेता हैं, लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि कल चुनाव है, वोटिंग होनी है, तो जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। भाई तो परेशान किया जा रहा है, भाई आपको क्या लेना देना है? कल चुनाव हो तो ईडी, सीबीआई, पुलिस सब बंद हो जाए काम। अगर ये इंटरनेशनल प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का मामला सामने आ रहा है तो वहां पे सरकार क्या करेगी? चुप होकर के बैठ जाएगी? आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो। अगर कोई चोर उचक्के को पकड़ा जा रहा है, कोई प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को एक्सपोज किया जा रहा है, ईडी अपना काम कर रही है, हाउ यू आर अफेक्टेड, यू टेल मी। आप ये बताओ, क्योंकि ये घुसपैठिए का मसला है। ये पाकुड़ वो इलाका है, ये समझिए कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से फिर ये पाकुड़ वो इलाका है जहां से फिर ये लोग की झारखंड में एंट्री होती है। इन लोगों के पास, और ये केस क्यों दर्ज हुआ? इनके ऊपर पासपोर्ट एक्ट के तहत कि आपने फर्जी दस्तावेज से आप यहां पे आकर के रह रहे हो, फर्जी दस्तावेज क्रिएट कर रहे हो। तो फर्जी दस्तावेज कौन बना रहा था? ये फर्जी दस्तावेज कौन बना रहा था? ये ममता बनर्जी बताएंगी कि उनके दफ्तर में उनके अधिकारी क्या ये धंधा खोल करके बैठे हुए हैं कि भाई 14,000 रुपए दे दो और 14,000 रुपए में तो आपको जो है पासपोर्ट ला करके दे देंगे, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ये सारा। और ये रैकेट चलाने वाले कौन है? आपको अपनी सरकार के ऊपर, अपने अधिकारियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। आपने धंधा बना दिया, देश को धर्मशाला आपने बना दिया। और ईडी कार्रवाई कर रही है तो आपको ये लग रहा है कि भाई ओ माय गॉड, ये तो यहाँ पे पुलिस जो है वो ईडी जो है चुनाव को इन्फ्लुएंस करना चाह रही है, नैरेटिव करना चाह रही है। भाई धर्मशाला बना दो। आज जो है महिलाओं को लेकर के आ रहे हो बांग्लादेश से, कल जो है पाकिस्तान से टेररिस्ट को लेकर के आ जाना, फिर ड्रग लॉर्ड्स को लेकर के आ जाना, फिर मैक्सिको, इटली से लोगों को लेकर के आ जाना, माफिया लोगों को। ये क्या तमाशा है देश के अंदर में? तो ये सारी, और सबसे मजेदार बात कि ये मीडिया वाले भी, ये जितने भी मिनिस्टर मीडिया है, ये इलेक्शन की कहानी है। आप ये देखिए, ट्राइबल पॉपुलेशन झारखंड के अंदर वो 45% से 27% हो गया। ये बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की वजह से वहां पे मुस्लिम समुदाय की पॉपुलेशन वो 16% इंक्रीज हुआ है। ये कोई ऑर्गेनिक नहीं है कि वहां जो रहने वाले मुसलमान जो अचानक से जो है वो 20-20 बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ये नहीं है, ये बाहर से लोग आ रहे हैं।
आप संथाल परगना के इलाकों में चले जाइए, आप इसका जिक्र भी अमित शाह बार बार कर रहे हैं। आज अमित शाह झरिया में थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तब भी उन्होंने इसका जिक्र किया। और जहां जहां झारखंड में वो जा रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, वो कहते ये नजर आए थे कि हमारी सरकार बनती है तो हम घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। भाई किसी की भी सरकार बने, घुसपैठियों को जो है बाहर निकालना जरूरी है। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस ने तो नहीं। जेएमएम तो वहां दामाद गांव बनवा रही है। दामाद गांव का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, दिल्ली में बैठे लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये बांग्लादेशी से लोग आते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं, इनको वहां पे बसाया जाता है और वो भोले भाले झारखंड की लड़कियों को फुसला के शादी करते हैं, जमीन हड़पते हैं। तो उन लोगों का एक अलग गांव बना हुआ है हर जगह। आप दुमका चले जाइए, संथाल परगना चले जाइए, पाकुड़ चले जाइए, वहां पे इन लोगों ने एक अलग कैटेगरी का गांव बनाया जिसको कहते हैं दामाद गांव। लड़की यहाँ की और बांग्लादेशी लड़का ये वहां पे शादी कर रहा है। वहां पे पूरा जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने में ये लोग लगे हुए हैं। तो दिल्ली में बैठे लोगों को तो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, लेकिन जो लोग वहां काम कर रहे हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लग रहा है कि अगर जो ईडी छापेमारी कर रही है इसको राजनीतिक एंगल से देखा जा रहा है, तो मैं तो दूसरी बात कहता हूं कि चुनाव से ठीक पहले ही ये सब काम होना चाहिए, ताकि देश की जनता को, वोट देने वाले लोगों को एक क्लैरिटी हो कि ये जो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट रांची के अंदर चल रहा है उसको डिफेंड करने वाले कौन है, उसको प्रोटेक्ट करने वाले कौन है और कौन उसको गिरफ्तार करने वाले हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो पीएम मोदी ने भी कहा था कि इस बार का चुनाव रोटी, बेटी और माटी के लिए है। बेटियों का सम्मान जरूरी है, लेकिन झारखंड में बेटियों को किस तरह से सम्मान मिल रहा है, इस तरह की खबरें ये साफ जाहिर करती है कि किस रणनीति और साजिश के तहत ये पूरा खेल रचा जा रहा है और सरकार की शह पर ही ये पूरा खेल हो रहा है। हालांकि इसका भांडा फूट रहा है, जांच एजेंसियां एक्टिव है और आज ईडी ने 17 ठिकानों में पश्चिम बंगाल और झारखंड को मिलाकर 17 ठिकानों पर रेड मारी है और इसी रेड से झारखंड की राजनीति पे हड़कंप मचा हुआ है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।